दोस्तों आज इस मूवी को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसका नाम है एलिवेटर और ये 2011 में आई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ध्यान से कुछ बना रहा होता है और किसी से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि ये डिवाइस 5 मीटर के दायरे में किसी चीज़ को भी ख़त्म कर सकती है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक पार्टी के लिए इनवाइटेड हैं। ये पार्टी बार्टन बिल्डिंग के 52nd फ्लोर पे हो रही है। फिर सभी लोग एक एक करके डेस्टिनेशन पे पहुंचने लगते हैं और बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। यहाँ सबसे पहले हम डॉन और उसकी फियोंसे मॉरिन को देखते हैं। डॉन इसी कंपनी में एक एम्प्लॉय है और मॉरिन एक बहुत ही पॉपुलर टीवी रिपोर्टर है और इसलिए उसे सभी लोग आसानी से पहचान लेते हैं। वो दोनों सबसे पहले लिफ्ट में जाते हैं और अंदर मोहम्मद नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। इसके बाद मार्टिन नाम का एक बंदा यहाँ पे आता है और वो भी इसी कंपनी का एक एम्प्लॉय है। वो डॉन को पहले से जानता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। मार्टिन कहता है कि आज इस कंपनी के सीईओ कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं। फिर इसके बाद जॉर्ज आता है जो कि इस पार्टी में एज ए कमेडियन आया है। वो लिफ्ट के अंदर जाने से पहले गार्ड को कह देता है कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, इसलिए लिफ्ट में ज़्यादा लोगों को ना भरे। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कि किसी बंद जगह में घुटन महसूस होना या फिर वहीं पे फंस जाने का डर। फिर वहाँ पे जेन नाम की एक बूढ़ी औरत आती है और वो भी लिफ्ट के अंदर चली जाती है। फिर इसके बाद उस बिल्डिंग के ओनर हेनरी बार्टन अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ आते हैं। वो लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो सभी लोग हेनरी को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो इस कंपनी का सीईओ है। फिर जॉर्ज उस गार्ड से लिफ्ट को स्टार्ट करने के लिए कहता है क्योंकि 8 लोग हो चुके थे। और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने लगता है कि वहाँ पे सेलिन नाम की एक औरत आती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। उसके अंदर जाने पे लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है और 52nd फ्लोर पे जाने लगती है। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, क्लॉस्ट्रोफोबिया के कारण जॉर्ज को बहुत घबराहट होने लगती है। बाकी लोग उसे देखकर उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन फिर भी जॉर्ज को लिफ्ट में फंसने का डर लगा होता है और वो बहुत बेचैन हो जाता है। फिर वो बच्ची अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि आखिर इन्हें क्या हुआ है, तो हेनरी उसे बताता है कि इन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है जिस वजह से इन्हें लिफ्ट में ही फंस जाने का डर लग रहा है। वो बच्ची काफ़ी शरारती होती है और जॉर्ज की हालत देखकर वो उसे डराने का सोचती है, इसलिए वो जानबूझकर लिफ्ट के स्टॉप बटन को प्रेस कर देती है जिससे कि लिफ्ट अचानक से रुक जाती है। जॉर्ज उसे ऐसा करते हुए देख लेता है लेकिन वो बच्ची कहती है कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से हो गया है। जॉर्ज सबसे कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। हेनरी उसे सॉरी कहता है और लिफ्ट को वापस चालू करने के लिए बटन प्रेस करता है। बटन दबाने के बाद भी कुछ नहीं होता है और वो लिफ्ट बीच में ही अटक जाती है। मोहम्मद अपने वॉकी टॉकी से अपने टीम को कनेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बैटरी डेड हो जाती है। लिफ्ट में स्टक हो जाने के बाद जॉर्ज काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस होने लगता है और उसे उस बच्ची पे काफ़ी गुस्सा आता है। फिर हेनरी हेल्प वाला बटन दबा के सिक्योरिटी को कॉल करता है और कहता है कि हम 49th फ्लोर पे फंस गए हैं और कारण बताता है। ये सुनते ही वो आदमी हेनरी से गुस्से में कहता है कि आखिर ऐसी गलती कैसे हो सकती है जबकि उस बटन को सिर्फ इमरजेंसी में ही दबाना होता है। मेंटेनेंस वाले कुछ देर में पहुंच जाएंगे, ऐसा कह के वो फ़ोन काट देता है। फिर सेलिन जो कि प्रेग्नेंट है वो बताती है कि प्रेगनेंसी की वजह से मुझे हर 10 मिनट में टॉयलेट जाना पड़ता है, इसलिए जल्दी से उसे वहाँ से निकलना होगा। फिर इसी दौरान मार्टिन हेनरी से कहता है कि मैंने एक रूमर सुना है कि आप आज पार्टी में अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करने वाले थे। इस पर वो बूढ़ी औरत जेन कहती है कि जिसके पास $75 मिलियन हो उसे आखिर काम करने की क्या ही ज़रूरत है। इतनी बड़ी रकम सुनते ही सभी लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं लेकिन हेनरी थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है और बात को टालने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद वो बूढ़ी औरत किसी तरह की मेडिसिन लेती है और मेडिसिन लेने के कुछ देर बाद ही वो गिर जाती है। सभी लोग उसे पकड़कर नीचे बैठाते हैं और वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। कोई रिस्पांस नहीं आने की वजह से हेनरी दोबारा से सिक्योरिटी को कॉल करता है। वो आदमी कहता है कि मेंटेनेंस वाले ट्रैफिक में फंस गए हैं इसलिए थोड़ा लेट हो सकता है और इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। फिर सिचुएशन को थोड़ा लाइट करने के लिए मार्टिन जॉर्ज से कोई जोक सुनाने के लिए कहता है क्योंकि वो एक कॉमेडियन है। जॉर्ज जोक सुनाता है लेकिन किसी को भी हंसी नहीं आती है क्योंकि वो एक बहुत ही बकवास जोक होता है। फिर तभी सेलिन से बर्दाश्त नहीं होता है क्योंकि उसे इमीडिएटली टॉयलेट जाना था लेकिन मेंटेनेंस वालों को आने में देर हो जाएगी, ये सोचकर वो वहीं पे अपने पर्स में टॉयलेट करने का सोचती है। मार्टिन उसे अपने कोट से कवर करता है और वो मोहम्मद की हेल्प से वहीं अपने पर्स में ही कर देती है और उसके बाद उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। इसी दौरान फ्लोर पर बैठे बैठे जेन अपने फैमिली के बारे में बताने लगती है कि कैसे उसके बेटे की मौत जंग के मैदान में हुई थी जिसका उसके हस्बैंड पे काफ़ी गहरा असर पड़ा था और थोड़ा ठीक होने के बाद जब उन्होंने मिस्टर बार्टन की कंपनी में इन्वेस्ट किया तो कैसे उनका सारा पैसा डूब गया और वो बर्बाद हो गए। लेकिन बार्टन को $75 मिलियन का फ़ायदा हुआ लेकिन उसके पति ने सारे पैसे डूबने की वजह से खुदकुशी कर ली और तभी से वो औरत हेनरी से बहुत नफरत करती है। फिर वो बूढ़ी औरत जैसे ही बताने वाली होती है कि वो पार्टी में क्या करने के लिए आई थी कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है।
लेकिन मरने से पहले वो बताती है कि उसके पास एक बॉम्ब है जिसे वो पार्टी में ब्लास्ट करने वाली थी बार्टन को मारने के लिए। ये सुनकर सभी की हालत ख़राब हो जाती है और वो सभी मदद के लिए सबको कॉल करने लगते हैं। और जैसा कि मॉरिन एक रिपोर्टर है, इसलिए वो लाइव जाकर ये सारी बात बाहर रिपोर्ट करती है। इसके बाद सभी लोग ये चेक करते हैं कि क्या सच में उस बूढ़ी औरत के पास बॉम्ब है या नहीं। इसलिए सेलिन काफ़ी डरते डरते उसका पर्स चेक करती है, लेकिन उसमें बॉम्ब नहीं होता है। फिर मार्टिन कहता है कि तुम्हें उसके कपड़े के अंदर चेक करना चाहिए, और जैसे सेलिन कपड़ा हटाकर चेक करती है तो उसे बॉम्ब दिखाई देता है और वो सभी लोग वो देखकर काफ़ी पैनिक हो जाते हैं। लेकिन फिर डॉन सभी लोगों की हेल्प से लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, और जब दरवाज़ा खुलता है तो वो देखते हैं कि वो रास्ता काफ़ी छोटा है और वहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है, और वहाँ उनकी हेल्प के लिए भी कोई नहीं था क्योंकि बॉम्ब की खबर मिलते ही पूरे बिल्डिंग को खाली कर दिया गया था। फिर सभी लोग डॉन को उठाते हैं और वो उस बूढ़ी औरत की स्टिक की मदद से बाहर के बटन को प्रेस करने की कोशिश करता है। इतने टेंशन में भी वो बच्ची शरारत करने का सोचती है और लिफ्ट के बटन्स को दबाने लगती है, लेकिन हेनरी उसे ऐसा करने से इस बार रोक देता है। इधर डॉन बटन को प्रेस करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी लिफ्ट थोड़ा सा नीचे मूव करती है, जिसके कारण डॉन का बाहर निकला हाथ कट जाता है और काफ़ी खून बहने लगता है। डॉन के एक हाथ गंवाने के बाद भी उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। फिर मार्टिन मोबाइल में एक न्यूज़ देखता है जिसमें पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत को जिसने बॉम्ब बना कर दिया था वो सामने आ चुका है, और ये वही आदमी है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वो बताता है कि उस बूढ़ी औरत का बेटा और वो दोस्त थे, इसलिए जब उस औरत ने उससे हेल्प मांगा तो वो उसे मना नहीं कर पाया। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि पार्टी में जाने से पहले ही उस औरत ने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था और अब उसे फटने में सिर्फ 10 मिनट ही रह गए हैं। वो सभी काफ़ी घबरा जाते हैं और उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर तभी जॉर्ज कहता है कि अभी अभी एलिवेटर थोड़ा नीचे गिरा था, तो हो सकता है कि हमारे सामने जाने का रास्ता हो। वो सभी मिलकर फिर से एक बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनके सामने पूरी की पूरी दीवार है। फिर जॉर्ज को यहाँ पे एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हमें इसकी बॉडी को काटकर बॉम्ब को निकालना होगा और बाहर फेंकना होगा। बॉम्ब उसकी बॉडी पर बंधा होता है, जिस वजह से उसकी बॉडी को बीच से काटना होगा। वो सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज को काटने के लिए एक कटर देता है। जॉर्ज उस औरत की लाश को काटने तो जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है और अंत में हेनरी को वो काम करना पड़ता है। हेनरी उसकी बॉडी को काटना शुरू करता है और बाकी सब लोग भी उसकी हेल्प करते हैं, और तभी हेनरी सबसे प्रॉमिस करता है कि अगर हम यहाँ से बच के निकल गए तो वो सबको $1 मिलियन देगा। फिर जब वो ये सब कर रहे होते हैं तभी बाहर से आवाज़ आती है और लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और बाहर सोल्जर्स होते हैं। जल्दी से वो एक एक करके सबको बाहर निकालते हैं और लास्ट में लिफ्ट में सिर्फ मार्टिन बच जाता है, क्योंकि उतनी छोटी जगह से उसका निकल पाना नामुमकिन था। इसलिए स्वैट टीम डिसाइड करती है कि उसे बेसमेंट से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन मार्टिन को ये पता होता है कि वो अब नहीं बचने वाला है। लिफ्ट को स्टार्ट किया जाता है, लेकिन बेसमेंट तक पहुंचने से पहले ही बॉम्ब ब्लास्ट कर जाता है और साथ में मार्टिन भी मारा जाता है। इसके बाद बाहर निकलने पर डॉन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बाकी सबका भी चेकअप किया जाता है, और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।